और नादरीन, बिल आखिर पठानों का सुनामी रावलपिंडी से टकरा गया। हमने देखा कि कंटेनर्स लगाए हुए थे, आंसू गैस फेंकी गई, पंजाब भर की पुलिस को रिक्रूट किया गया। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर और उनके साथियों ने यह साबित कर दिया कि अवामी ताकत के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता। नादरीन, एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है, लेकिन अगर आप एहतजाज को ज़ोरे बाजू से, ताकत से रोकने की कोशिश करेंगे तो फिर इसी तरह के मनाजिर आपको देखना होंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पहले बैरिस्टर गौहर अली को अरेस्ट किया गया, फिर सलमान अकरम राजा को भी अरेस्ट किया गया, और इसके अलावा जो मज़ीद काफ़िले आ रहे थे इस्लामाबाद रावलपिंडी, उनको भी रास्ते में रोका गया और उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। अगर हम बात करें जो आदम सवाती के काफ़िले की, तो उनके ऊपर भी काफ़ी शदीद किस्म का शेलिंग की गई और लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह साबित कर दिया कि अगर पुरअमन तरीके से उनको रोका जाए और उनको जलसा करने की इजाज़त दी जाए तो फिर ये जलसा इस्लामाबाद और लाहौर की तरह पुरअमन होगा। लेकिन अगर ताकत के बेजा इस्तेमाल से इस तरह से रोका जाएगा तो फिर इसी तरह के मनाज़र सामने आएंगे। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी पे दफ़ा 144 थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने दफ़ा 804 नाफिज कर दी है। और अभी तक ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पिंडी में हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और ओहदेदारान नज़र आ रहे हैं। और ये जो सूरत हाल है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पे और इस्लामाबाद पुलिस पे आयद होती है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी आपको कहा कि वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने यह प्रॉमिस किया था कि हम लोग आएंगे और शामिल होंगे। नादरीन, मैं अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूं कि जब लाहौर जलसा हुआ तो अली अमीन गंडापुर थोड़ा लेट हो गए थे, डिले हुए थे, जिसके बाद इमरान खान के साथ मुलाकात हुई तो उसमें काफ़ी सारे गिले शिकवे भी किए गए। लेकिन आज का जो एहतजाज है उसने अडयाला जेल में जश्न का समा पैदा कर दिया है और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और उनके साथियों को शाबाश दी है। और आज ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अगर पुरअमन तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी और इनको इजाज़त दे दी जाएगी जलसे की, तो फिर ये मामला कंट्रोल में रहेंगे। अगर इस तरह से आंसू गैस, शेलिंग, कंटेनर्स और ताकत का बेजा इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर नतायज यही निकलने थे जो आज निकले हैं। अब नाज़रीन, हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूं कि जब अली अमीन गंडापुर अपने काफ़िले के साथ रवाना हुए हैं तो उनको मोटरवे पे भी रोका गया, अटक पुल पे भी रोका गया। लेकिन चूंकि उनके साथ सरकारी मशीनरी थी, कंटेनर्स को हटाने के लिए क्रेन्स लाए थे वो, और इसके अलावा खारदार तारों को काटने का भी बंदोबस्त किया गया था, तो इस्लामाबाद पुलिस ने जो इंतज़ामात किए थे वो बिल्कुल ज़ीरो दिखाई दिए। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि आज पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स को भी रिक्रूट किया था और ये कोशिश की जा रही थी कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक और सानहा 9 मई हो जाए। लेकिन मैं फिर दोबारा अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और अली अमीन गंडापुर की क़ियादत को कि अली अमीन गंडापुर ना सिर्फ इस तहरीक को लीड कर रहे हैं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अवाम में और अपनी जो उनकी पार्टी है उसमें भी अली अमीन गंडापुर की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। इतने बड़े मैस ऑफ पीपल को कंट्रोल करना, उनके साथ उनको साथ लेके चलना, ये एक मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन काम होता है। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से अली अमीन गंडापुर ने सारे के सारे क्राउड को आज अपने साथ शामिल किया। नादरीन, अब जाहिर सी बात है, एक सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े प्रेशर से या इतने बड़े जलसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबित क्या करना चाहती है। तो साबित यही करना चाहती है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो राय थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवामी सपोर्ट नहीं है, अवाम ने उनको छोड़ दिया है, तो उसको ये ज़ीरो और नेगेटिव साबित करने के लिए ये जो पावर शोज़ हैं ये किए जा रहे हैं। पहले इस्लामाबाद में जलसा हुआ, हमने देखा वहाँ पे भी अवाम का जम्मे गफ़ीर था। फिर लाहौर में एक दिन के नोटिस पे जलसा हुआ तो वहाँ पे भी अवाम का जम्मे गफ़ीर था जो कि पंजाब से आए हुए लोग थे। और अब आज का ये जो पावर शो है इसने हुकूमत की ये जो ताबूत है इसमें आखिरी कील ठोक दिए हैं। और मैं दोबारा एक मरतबा फिर कहूँगा कि इसकी ज़िम्मेदारी, तमाम तर ज़िम्मेदारी इसकी मरकज़ी हुकूमत और पंजाब हुकूमत पे है। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा हर चीज़ को ताकत के साथ कुचलना चाहती हैं, लेकिन इस तरह से ज़ाहिर सी बात है अवाम को रोका नहीं जा सकता। और जब मुल्क में हालात इस कदर शदीद गंभीर हो चुके हों कि आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली के बिल उसके देने के लिए उसके पास पैसे ही ना हो, तो फिर दो ही रास्ते बचते हैं, या एहतजाज का या फिर खुदकुशियों का। और ये तो चीज़ बिल्कुल प्रूवन है
कि जब आपके ऊपर कोई बात आती है और ख़ुदकुशी तक नौबत चली जाती है तो फिर आपकी कोशिश होती है कि आप हर चीज़ को बहा के ले जाएं। और अवाम का जो जम्मे गफ़ीर है उसने आज ये साबित कर दिया है कि अगर ये हुकूमत बाद ना आई और काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन दी गई या कोई इस तरह की आइनी तरमीम की गई जिससे अवाम के हकूक़ असलूब हो सकते हैं या फिर मायूब हो सकते हैं, तो उसके नतीजे पे इस तरह का क्राउड ना सिर्फ निकलेगा बल्कि वो फिर हर चीज़ को बहा ले जाएगा। नाज़रीन, अगर हम बात करें हमारे हमसाया मुल्क बांग्लादेश की, तो अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पे बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म से वहाँ पे उनकी मुलाकात भी हुई है, चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं। और जब ये वहाँ पे अमेरिका में थे तो अमेरिका में भी वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक बड़ी तादाद में वहाँ पे एहतजाज किया। और इनको इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि आप जब इंटरनेशनली जा रहे हैं वहाँ पे भी प्रेशर है, जब आप मुल्क के अंदर आते हैं तो भी प्रेशर है। नाज़रीन, अब प्रोग्राम को कंक्लूड कर लेते हैं। मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूं कि आज के जलसे ने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि अब चीज़ें उतनी सिंपल और आसान नहीं होंगी जितनी कि दिखाई दे रही थी। अब काजी फ़ाइज़ ईसा को 25 अक्टूबर को हर हाल में रिटायरमेंट का ऐलान करना होगा और घर जाना होगा। हुकूमत ने अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया और वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि बदनीयती है और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए और काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन दी जाए। अब नाज़रीन, प्लान बी भी हुकूमत की जानिब से बना लिया गया है और प्लान बी ये है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जब आप ये देखेंगे कि जाहिर सी बात है कि चीज़ें दोबारा फिर एक मरतबा आपको ये जो आइनी तरमीम है इसके मुसव्वदे के ऊपर काफ़ी सारा काम कर लिया गया है। मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अप्रोच किया गया है, एक्सेस ली गई है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक काफ़ी सारे नुकात पे वो एग्री नहीं हुए हैं। एट द एंड अनटिल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बड़ी डिमांड की है कि पहले मुझे आप अपने वोट पूरे करके दिखाएं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आया कि हमने किस तरफ जाना है। दूसरी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जजेस की जो उम्र है और उसको बढ़ाने पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और नाज़रीन, ये जो जितनी भी तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं ये एट द एंड काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर ही आ रहे हैं। अब हुकूमत को बिल आखिर ये कड़वी गोली लेनी पड़ेगी और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अपने घर जाना पड़ेगा। अब हम प्रोग्राम को एंड करते हैं और बात कर लेते हैं जी कि इमरान खान की रिहाई कब होगी। क्या इन जलसों जुलूसों से इमरान खान की रिहाई हो सकती है? मैं आपको दोबारा फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई तब होगी जब इमरान खान चाहेगा। और इस मुल्क में इमरान खान इक़्तिदार में भी तब आएगा जब इमरान खान चाहेगा, क्योंकि इमरान खान के साथ अवाम की सपोर्ट है, पावर है, ताकत है। और इमरान खान के साथ ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम खड़े हैं और जब वो चाहेंगे तब इमरान खान वापस इक़्तिदार में आ जाएगा। अनटिल अनलेस तब तक मुल्की हालात, चूँकि जाहिर सी बात है अभी एक हवा कायम है, एक अनसर्टेनिटी की फ़िज़ा कायम है कि यार पता नहीं मुल्क में कल क्या होना है और कल क्या नहीं होना। मैं अब आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि यार ये अभी शायद कोई इमरान खान के साथ कोई मुतालबात किए जा रहे हैं। नहीं, बल्कि इमरान खान खुद इनके साथ कुछ मुतालबात कर रहा है और उन मुतालबात की तकमील के ऊपर काम शुरू हो गया हुआ है। ये अब चूँकि बिफ़ोर टाइम हो जाएगा ख़बरें देना, तो मैं आपको एक बिफ़ोर टाइम भी एक खबर दे देता हूँ कि DGISI की तब्दीली, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रुखसती, ये दो बड़ी डिमांड्स थी जो इमरान खान ने रखी थी और ये दोनों मान ली गई हैं। और अब आगे चल के आप देखेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स दोबारा फिर वो सस्टेन हो जाएंगे। जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी ही मिलनी हैं। और इसके अलावा फिर एट द एंड फॉर्म 45 वाली हुकूमत और इमरान खान बरसरे इक़्तिदार होंगे। पठानों ने आज एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि पठान ही वो कौम है जो इस मुल्क में और पाकिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं और इनकलाब वो पठानों से ही वाबस्ता है। पंजाबियों ने भी अनडाउटेडली लाहौर में अपना किरदार अदा किया, लेकिन आज के जलसे में, आज के पावर शो में पठानों की परफॉर्मेंस वो कमाल रही और हर चीज़ को पठानों ने उड़ा के रख दिया। अल्लाह इस मुल्क का और पठानों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।